क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज। तो इसमें देखो मैंने बताया था आपको 8 क्वेश्चन में सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या होता है, नंबर क्या होगा, 2 और एक्साइटेड वर्ड आते हैं ना इसमें, एक जुड़ जाता है, सेकंड था 2 लिख दिया, एक्साइटेड वर्ड के एक जुड़ गया तो 3 हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करनी है कहां पे, 3 वाले में। अब पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्टली फॉर्मूला बहुत कम टीचर बताएंगे, ध्यान से सुन लेना, याद कर लेना यहीं कहीं। तो वो होता है -2 × 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट। इसको याद कर लो, यहीं कहीं याद कर लो इसको। कोई कहने लगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई साहब, प्लस का 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट। कोई कहने लगे भाई साहब हमें तो सॉरी ये टोटल एनर्जी का है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का है। कोई कहने लगे टोटल एनर्जी का, इसको ई से आप नोट करते हो, En वो -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट। तो यहां पे कहा गया है n कितना है 3 और क्या निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, बस वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो -2 × 13.6 अपॉन 3² इलेक्ट्रोवोल्ट। तो उसको पूरे को आप सोल्व करोगे तो आई थिंक सोल्व करने के बाद आपको लगभग ये देखने को मिलेगा -3.02 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, इस पर आप टिक कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप इस चीज का ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और टोटल एनर्जी के आपके तीनों फॉर्मूले इस फॉर्म में याद होने चाहिए। वो तो होना ही चाहिए, ½ kz² अपॉन r, ये तो होने ही चाहिए यार, ये भी याद होने चाहिए। ये कुछ एक्स्ट्रा है जो मेरी वीडियो कंपल्सरी देखता है, कुछ ना कुछ नया बताता रहूंगा उसको मैं। ये तीनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए अपने मतलब नोटबुक में। ये तो पता ही होगा टोटल एनर्जी का, ये नहीं पता होगा, ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा।